नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज फिर आपके सम्मुख आया हूँ। मैं आज बताऊँगा आपको कि हम में से बहुत सारे लोग ना कभी-कभी गुस्सा में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और गुस्सा में हद से अधिक गुज़र जाते हैं। दोस्त, ये 100% बात सही है। आप गीता, कुरान, दुनिया के जितने भी धर्मों में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, सबको उठा के पढ़ लीजिए। एक चीज़ ये ज़रूर आती है कि गुस्सा आपके ज़िंदगी का दुश्मन है, वो आपको बर्बाद कर सकता है। इंसान अगर ईर्ष्या और गुस्सा को कंट्रोल कर ले, तो क्या नहीं कर सकता। ईर्ष्या और गुस्सा दोनों बहुत ही खतरनाक है। ईर्ष्या के लिए अगर आप दिनकर साहब को पढ़े होंगे, तो उनकी एक खूबसूरत सी एक छोटी-सी कहानी है, ईर्ष्या तू क्यों नहीं जाती? ये पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या नुकसान होता है और क्यों उन्होंने ऐसा कहा भी। ईर्ष्या से सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? आप खुद पे करके देखिए। आप किसी सामने वाले से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, तो क्या उससे होगा? आपका नुकसान होगा। जैसे अगर किसी चीज़ में चिंगारी पकड़ के आग बना दे और आग से वो जले, तो खुद जल के बर्बाद हो सकती है वो सामान। वैसे ही अगर हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर अगर आग जल रही हो, तो जलेगा सामने वाला नहीं, हम खुद जलेंगे। रही बात गुस्सा वाली बात, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता हो कि कभी गुस्सा आता हो, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जैसे कभी-कभी आपके पास खाना नहीं होता है और बहुत दूर तक चले जाते हैं और भूख बहुत तेज़ लग जाती है और वहाँ ये सब उपलब्ध नहीं होती है, तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि चलो कुछ देर के बाद तो खाना मिलेगी ही। वैसे ही आप इस गुस्सा को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। हाँ, रही बात, अगर आप ईर्ष्या या गुस्सा किसी व्यक्ति से करते हैं, उसे ऐसा लगता है कि दोस्त नहीं बना पाएँ, तो आप उन्हें दुश्मन भी ना बनाएँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज मैं चिराग, एक खूबसूरत सी कविता आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिससे इरशाद कामिल ने लिखा था। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, और मैं आपको ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप हिंदी पाठक हैं, तो आप इरशाद कामिल की कविताओं को और उनके कुछ नज़्मियों को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा, बहुत खूबसूरती ढंग से लिखा और बहुत कुछ लिखा है। अगर इनकी खूबसूरत कुछ ऐसे नज़्में, कविताएँ हैं, जो आपको गूगल में पर भी मिल जाएँगे। आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो यही है आपके लिए, और अंत में मैं आपको कविता पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक बढ़ेंगे नहीं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है। इसका लती बनिए, लत अगर ये लग जाती है, तो ज़िंदगी सँवर जाएगी दोस्त। इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, हम सब बिहार के रहने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम में से सब लोग पढ़ें, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। चलिए, इरशाद कामिल द्वारा ये लिखा हुआ चराग कविता आपके सामने पेश-ए-खिदमत है। यह है न दोस्ती न दुश्मनी, मेरा काम तो है रोशनी, मैं रास्ते का चिराग हूँ, कहो सरफिरी हवाओं से, न चले ठुमक अदाओं से, कभी फिर करूँगा मोहब्बतें, अभी सामने है ज़ुल्मतें, ये अंधेरा पहले नोच लूँ, कोई चाल अगली सोच लूँ, मैं गुम हूँ अपने ख़यालों में, ये जान लो कि इस लम्हे में दिल नहीं दिमाग हूँ, मैं रास्ते का चिराग हूँ, मेरा काम तो है रोशनी, न दुश्मनी न दोस्ती न दुश्मनी। कितना खूबसूरत कविता है, एक छोटी-सी कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप इसके शब्द नहीं जानते हैं, तो आप प्रत्येक शब्द को गूगल पे या डिक्शनरी से खोज-खोज के आदत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आदत ही आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है, आपके मंजिल तक पहुँचा सकती है। इसलिए दोस्त, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये आपके लिए उत्तम चीज़ है। बस आज के लिए मुझे दीजिए विदा, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपकी कविता कैसा, आपको ये कविता लगी, और बस जय हिंद, जय भारत।